ओके मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हम बात कर रहे हैं वेक्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट की। हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर हम दो वेक्टर का एडिशन नहीं, तीन वेक्टर का एडिशन हम यहाँ पर करना चाह रहे हैं। हमारे पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर, ओके, और 37 डिग्री वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। दूसरा वेक्टर है हमारे पास में 3 मीटर लेंथ का, ओके। हम इसे कुछ लेबलिंग कर देते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट वेक्टर है इसको हम लिख देते हैं ए वेक्टर, और सेकंड को हम लिख देते हैं बी वेक्टर, और थर्ड को हम लिख देते हैं सी वेक्टर, ओके। तो यहाँ पर हम अगर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, थर्ड वेक्टर हमारे पास सी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 2 मीटर का, इट इज़ वर्टिकली अपवर्ड। तो हम यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जिसे हम कहते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन यूजिंग यूनिट वेक्टर्स, ओके। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन using unit vector, okay, using unit vectors, ओके। अब यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस है, मतलब x एक्सिस की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जो होगा वो i कैप हम कंसिडर करेंगे, i कैप, और y एक्सिस की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होगा j कैप। तो पहला वेक्टर a वेक्टर जो है ना, a वेक्टर जो हमको पता चल रहा है कि x एक्सिस के साथ और y एक्सिस के साथ, x एक्सिस के साथ में ये 37 डिग्री बना रहा है ना। तो यहाँ पर हम इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। इसका जो x कंपोनेंट होगा ax, उसको हम लिख सकते हैं 5 cos 37 डिग्री, 5 cos 37 डिग्री, ओके। इसे हमको ध्यान से समझना है। इसको हमने 5 cos 37 डिग्री लिखा है। और दूसरा जो वेक्टर है y कंपोनेंट जो है उसका ay, उसको हम लिख सकते हैं 5 sin 37 डिग्री, ओके। तो ये वेक्टर रिजोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। हम किसी भी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं। एक कंपोनेंट होगा x, इसको हमने लिखा 5 cos 37 क्योंकि x एक्सिस के साथ पे वो 37 डिग्री बना रहा है, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट sin 37 डिग्री। तो इस a वेक्टर को हम लिख सकते हैं ax i कैप प्लस ay j कैप, ओके। तो ये a वेक्टर क्या हो जाएगा, a वेक्टर हो जाएगा हमारे पास में 5 cos 37, cos 37 कितना होता है 5, cos 37 का वैल्यू मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, ये होता है 4/5, ओके। यहाँ पर इसे कैंसिल करेंगे तो मिलेगा 4, ओके। 4 मीटर भी हम लिख सकते हैं, तो मीटर। और जो x कंपोनेंट है sin 37 का वैल्यू भी हमने डिस्कस किया था, और उसमें हमने आपसे पूछा भी था कि हमारे पास tan 37 कितना होगा, जो कि होगा 3/4, है ना। तो अगर आप वीडियो को देखने के साथ में ध्यान से सुनते भी हैं तो भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है, और ये होगा 3 मीटर, ओके। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए एक्स का वैल्यू 4 आई के प्लस ए वाई का वैल्यू 3 जे के, और इसका यूनिट है मीटर में दे रखा है तो मीटर, है ना। हमेशा ध्यान रखना है कि जब कभी हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं तो उसके साथ उसका यूनिट बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर ए वेक्टर मिला, बी वेक्टर को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, तो हम लिख सकते हैं 3 आई के मीटर, ओके। और सी वेक्टर को अगर हमको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, वो तो वर्टिकली अपवर्ड है, तो 2 जे कैप, है ना। यहाँ पर वर्टिकल अपवर्ड मतलब वाई एक्सिस मतलब जे कैप मीटर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर हम रिजल्टेंट आर वेक्टर निकालें तो वो होगा कितना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ओके। तो आर वेक्टर कितना होगा, ए वेक्टर कितना है 4 आई के प्लस 3 जे के प्लस बी वेक्टर कितना है 3 आई के, और सी वेक्टर कितना है 2 जे के, है ना। ये फर्स्ट ए वेक्टर, देन बी वेक्टर, देन सी वेक्टर। So this resultant r vector will be equal to 4 I k plus 3 I k. These two will become 7 I k plus 3 j k plus 2 j k. This 3 j k plus 2 j k will become 5 j k.
तो ये हमारे पास उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आया। और अगर हम इस r का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो हमको पता है x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो r वेक्टर हो जाएगा, इट इज़ 49 प्लस 25। मैग्नीट्यूड हमने देखा तो ये हो जाएगा 5 9, इट इज़ 4, और ये हो जाएगा 6 7 50 74 मीटर, रूट 74 मीटर, दैट इज़ द आंसर। ओके, अगर आपको कोई भी पार्ट समझ में नहीं आता है और कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।